Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Sigma's new 50mm 1.2 art lens. ये यूज हो सकता है with the Sony's E mount and also Panasonic का जो L mount है. अब इसका प्राइस है ₹1,33,000 at MRP, but street price में आपको roughly about $1,17,000 में मिल सकता है. Now at this price point, it is a very interesting product क्योंकि ये Sony के G Master lens से almost ₹1 lakh लेस है. तो ये वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है. बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप यहाँ पे नए हैं, बिकॉज ये आपके लिए छोटा सा स्टेप है बट हमारे लिए इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग यू अ लॉट मोर. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर आप सिग्मा के आर्ट लेंसेज फॉलो करते हैं देन आपको ये बात पता होगी कि लास्ट ईयर उन्होंने एक 1.4 लेंस भी लॉन्च किया था और हमारे पास वो लेंस भी है. और ये रिव्यू में जब इमेजेस देखेंगे हम तब साइड बाय साइड सम ऑफ द इमेजेस वी विल आल्सो सी विद द 1.4. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं ये 1.2 को देखूं तो लुक, बॉडी एंड फील के मामले में आई कैन क्लियरली सी कि ये एक वेल बिल्ड, स्टर्डी एंड लाइट लेंस है. इट ओनली वेज 745 ग्राम्स एंड ऑल्सो बिकॉज ये एक आर्ट लेंस है तो इसके लिए आता भी है विद वेदर सीलिंग एंड ऑफ कोर्स अ मेटल माउंट. अब व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस लेंस इज टाइनी थिंग्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जांपल, जो ये लेंस का हुड है दैट्स क्वाइट फेमिलियर अगर आप इसे यूज करते हैं तो. इवन द स्मॉल आर्ट शाइनी लोगो जो ए के साथ आता है दैट इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट टच. अनदर थिंग दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट काफी टाइम के बाद मैं एक लेंस देख रहा हूँ जिसके ऊपर काफी सारे बटन्स है. बिकॉज आजकल के काफी लेंसेज आप देखेंगे तो एक काफी मिनिमलिस्टिक लुक और डिजाइन के साथ आते हैं, यूजुअली ओनली विद अ लेंस फोकस रिंग एंड एपर्चर रिंग. बट इसको जब मैं देखता हूँ देन देयर आर लॉट ऑफ बटन्स वेयर आई कैन चूज फ्रॉम. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्लिक, डी क्लिक ऑन, मैनुअल और ऑटो फोकस का बटन भी है. And of course there's a lock button as well. And इसे बनाने में you can tell that Sigma ने काफी सारा thought process डाला है. For example, as small and tiny things in terms of clicking as well. If you can just hear this click sound, you know, the tiny level of satisfaction that you get when you actually click it and the precision that you get at that. So these are things which are really make it a very interesting experience. अब at the front आपको एक 72mm का diameter मिलेगा and design के मामले में भी अगर आप ये दोनों लेंस को देखेंगे then in the front you can clearly see कि काफी डिफरेंट डिजाइन है. जो 1.2 है इसका डिजाइन आपको थोड़ा सा फ्लैटिश दिखेगा, whereas जो 1.4 है वो थोड़ा सा कर्व दिखेगा फ्रॉम द फ्रंट. सो ओवरऑल लुक, बॉडी और फील के डिपार्टमेंट में आई थिंक देयर इज वेरी लिटिल दैट यू कैन फॉल्ट अबाउट दिस लेंस. अब शूटिंग विद अ प्राइम लेंस लाइक अ 1.2 और उसमें भी एक 50mm इज समथिंग विच इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज ये आपको काफी अच्छे पिक्चर्स देता है. एंड मच लाइक द अदर आर्ट लेंसेज ऑफ सिग्मा, अगर आपने कभी यूज किए होंगे देन इसका भी आउटपुट इज वेरी गुड. द पिक्चर्स आर वेरी शार्प, दे आर डिटेल्ड, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिस्प एज वेल एंड आई रियली लाइक द ओवरऑल परफॉर्मेंस एज वेल, दोनों डे लाइट एज वेल एज लो लाइट में. अब ऐसे लेंसेज नॉर्मली जब भी आप यूज करते हैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लेंस में सेंटर में आपको काफी शार्पनेस मिलती है एंड कॉर्नर्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस मिलती है. बट ये लेंस के साथ में भी काफी जब हमने शूट किया आई फाउंड दैट द परफॉर्मेंस इवन द सेंटर एंड द एजेस एज वेल वाज क्वाइट शार्प. द सॉफ्टनेस वाज नॉट एज मच एज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी. नाउ अनदर थिंग इज दैट इवन इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस एज वेल, इसका ऑटो फोकस भी काफी फास्ट था. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज बीइंग अ 1.2 so then even in low light as well ये बिल्कुल भी हंट नहीं कर रहा था for focusing and it deliver कर रहा था very fast focusing performance as well. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास of course ये 1.4 का लेंस भी है तो इन दोनों के बीच में भी हमने काफी सारे इमेजेस शूट किए एंड अगर आप ये इमेजेस देख सकते हैं स्क्रीन में आपको काफी सटल डिफरेंसेस दोनों के बीच में दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये जो 1.4 है ये इमेजेस जो है वो थोड़ी सी रेडिश टिंज उसमें दे रहा था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, whereas जो 1.2 है that actually delivers a more natural scene. Even बैकलिट के टाइम पे भी अगर आप शैडोज और हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1.4 जो है वो थोड़ी सी हाइलाइट्स को ब्लो आउट कर रहा था इन कंपैरिजन जो 1.2 है दैट वाज गिविंग इट मोर नेचुरल इन टर्म्स ऑफ व्हाट द एक्चुअल आउटपुट वाज. अब एक और एडवांटेज जो हमेशा एक प्राइम लेंस, स्पेशली ऐसा लेंस आपको देता है दैट इज टू ऑलवेज शूट ग्रेट पोर्ट्रेट्स एंड सम रियली नाइस बुकेज. अब इसमें सिग्मा ने एक 13 ब्लेड राउंडेड डायफ्राम यूज किया है जो आपको काफी अच्छे सर्कुलर बुकेज देता है अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू देम। अब परफॉर्मेंस में भी जब हमने इसे चेक किया, देन इन टर्म्स ऑफ बोकेज एज वेल, और जो आउटपुट भी था, तभी सेंटर में काफी अच्छे सर्कुलर बोकेज आ रहे थे, एंड ऑल्सो ऑन द साइड यू कुड सी अ लिटिल बिट ऑफ कैट्स आई बोके। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल इट वाज क्वाइट गुड इन दैट रिस्पेक्ट। अगर क्रोमैटिक अबेरेशन के बारे में बात करें, देन एज यूजुअल हमने ये टेस्ट जो है क्रोमैटिक अबेरेशन का क्विक एमटीएफ के थ्रू रन किया, और इसका जो सीए वैल्यू ओवरऑल आया है वो है 0.22 पिक्सेल्स, which is quite decent and good in this case. अब flaring and ghosting is something which is again always tested जब भी हम एक लेंस रिव्यू करते हैं। अब इस केस में भी जब हमने इसे टेस्ट किया, तभी हमें लगा कि इसका परफॉर्मेंस काफी ओके एंड डिसेंट था। इन मोस्ट केसेस लो लाइट और डे लाइट में व्हेन वी आर पॉइंटिंग इट एट द सोर्स लाइट, तो उस केसेस में हमको जो फ्लेयरिंग एंड घोस्टिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा और डिसेंट लगा। अनलेस इन सम केसेस जब हम एक सन के डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट में जब इसे फोकस करके शूट कर रहे थे, दैट वाज द टाइम व्हेन वी कुड फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ लेंस घोस्टिंग, बट दैट्स समथिंग व्हिच इज रियली डेलिबरेट एंड वी वर ट्राइंग टू चेक दैट परफॉर्मेंस। सो इन दैट रिस्पेक्ट एज वेल मुझे लगा कि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। सो व्हाट डू आई फाइनली थिंक about the Sigma's new 50mm 1.2 DG-DN lens? Honestly, there's not much to dislike about this lens because ये light, compact, a very good performance delivering lens है। ये अच्छे crisp, sharp and detailed images deliver करता है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बोके इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है, या इवन इफ यू वांट टू यूज स्ट्रीट फोटोग्राफी एक्सेट्रा। नाउ व्हाट स्वीटन्स दिस डील इज ऑल्सो दैट ये काफी चीपर है इन कंपैरिजन विद सम ऑफ द अदर लेंसेज इन दैट कैटेगरी एज वेल, व्हिच मींस कि आपको उतना एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा, एंड यू कैन यूज दैट एक्स्ट्रा बजट टू प्रोबेबली बाय सम अदर इक्विपमेंट दैट you've been waiting, or maybe use it for anything else that you wanted to. So we give a thumbs up to this lens and really like the performance of this. If you like this video, then please make sure that you like, share, subscribe to our channel. Also हमें Instagram पे भी follow कीजिए। मुझे comments में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और also is a G Master lens much better or is this lens much better? And until next time, happy viewing.